बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने जाना था द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आज हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज सनलाइट। सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है? स्टोमाटा ओपनिंग होता है उसी वक्त ट्रांसपिरेशन होता है, और स्टोमाटा ओपन होता है सनी दिन में, डे टाइम में जब सनलाइट हो, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा क्योंकि स्टोमाटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ओके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ऑन सनी डेज। सेकेंड है टेम्परेचर। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो फास्ट होता है, इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन इज फास्टर। थर्ड है विंड। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस एज वाटर वेपर इज रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द लीव्स। जब बहुत सारी विंड ब्लो कर रही है तो जब विंड ब्लो कर रही है तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स को लेके जा रही है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर वेपर्स जो है लीव्स के ऊपर वो रिमूव्ड हो जाएंगे। ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस क्योंकि वाटर वेपर क्विकली रिमूव फ्रॉम द लीव्स। ठीक है। फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर्स लेडन आउट। ओके, इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस। तो जब सनलाइट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर, टेम्परेचर में ट्रांसपिरेशन फास्टर, विंड में इंक्रीजेस एंड ह्यूमिडिटी में रिड्यूसेस। ओके, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ा, वो थे सनलाइट, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप। अगर सेल सेप में कंसंट्रेशन लो रहेगी और सॉइल में हाई रहेगी तो डिफ्यूजन होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, तो ये उसको लोअर बनाता है। मतलब ये ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है सेल सेप में कंसंट्रेशन मेंटेन करने का। सेकेंडली, रूट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द सॉइल, और अगर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब इज नॉट रिमूव, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, वाटर रिमूव ही नहीं हुआ, तो सेल सेप डाइल्यूट हो जाएगा और फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिंग द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Thirdly, transpiration creates a transpiration pool that helps in the ascent of cell. जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन पूल बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन पूल बनता है, वो हेल्प करता है एसेंट ऑफ सेल में। एसेंट ऑफ सेल भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सेल। फोर्थली, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे? क्योंकि वाटर लॉस होता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और उससे फिर इवेपोरेट हो जाता है, गेट्स इवेपोरेटेड, और जो हीट रिक्वायर्ड होती है, द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द इनेबल्स, उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। इसमें जो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज के तौर पे कर लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, द स्टेम एंड लीव्स मेनली ऑकर्स थ्रू द जाइलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है तो जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो कहाँ से होता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स, और कहाँ से? मेनली ऑकर्स थ्रू द जाइलम्स। ओके, और जाइलम जो वेसल्स होते हैं, द जाइलम वेसल ऑफ द जाइलम वेसल कहाँ के? रूट, स्टेम और लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, सो दैट इज वाटर ऊपर जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और जो जाइलम वेसल होता है वो फिल्ड विथ वाटर फिल्ड होता है और रेज्ड अप एज अनब्रोकन कॉलम। मतलब अनब्रोकन कॉलम, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। थर्ड वन इज वाटर इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर कंटिन्यूअसली लॉस होता है लीव्स से, कौन से प्रोसेस के दौरान? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, और ये जो प्रोसेस है वो क्रिएट्स करता है एक
सक्सेशन प्रेशर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पूल भी कहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है, विच पुल्स द वाटर कॉलम अप फ्रॉम द रूट टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। ये क्या करता है, वाटर कॉलम को अपवर्ड करता है फ्रॉम द रूट टू द टिप्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यही फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।